सासू माँ समझ ही ना सकी परिवार की अहमियत क्या होती है। हर घर में एक माँ और एक सासू माँ मुखिया के रूप में जानी जाती है। अगर परिवार में मेन मुखिया औरत समझदार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर ना समझ घमंडी मेन मुखिया सासू माँ हो तो घर नर्क ही हो जाता है। उर्मिला बहुत समझदार लड़की से उनकी शादी हो गई। हरियाणा में आसपास पहाड़ थे। उर्मिला को कुछ समझ नहीं आया कि वह कैसी जगह पर आ गई। अभी कुछ ही दिन हुए थे और लोगों का शोर शुरू हो जाता था। ऊंची ऊंची आवाज आने लग जाती दूर से, जैसे कोई शोर कर रहा हो। सांप आ गया रे, सांप आ गया रे, सांप आ गया, सांप आ गया, पकड़ रे माजिया, पकड़ो माजिया, जल्दी भाग रे, जल्दी भागा। सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ जाते। गली में मिट्टी मिट्टी है। सांप भी कहीं जाकर छुप गया। अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे, फिर शोर होना शुरू हो गया और उर्मिला को टेंशन होने शुरू हो गई। वहाँ कुछ परिवार सांप के डर से कहीं दूर जाकर रहने लगे। उर्मिला को भी यही डर सताने लगा। उसे भी अपने कमरे में कभी दरवाजे पर सांप ही नजर आने लगे। लोग मिलने आते, थोड़ा और डरा जाते। दूसरी तरफ सासू माँ हर रोज झगड़ा करवा देती जेठानी और दरानी में। सासू माँ की लाडली बहू जेठानी जी जो कुछ बोल दे वह सब सत्य है। सासू माँ आंख बंद करके विश्वास कर लेती। शाम हो जाती और पापा जी जेठ जी घर आ जाते। सासू माँ उनको भी बातें बताने लग जाती और छोटी सी बात का बड़ा बतंगड़ बना देती। हर गलत बात पर विश्वास कर लेती थी। क्योंकि जेठानी जी के 4 बच्चे थे। जेठानी जी ने उर्मिला के साथ एक साजिश की और सासू माँ और जेठानी इक्का तरफ हो गई। सासू माँ की आदत ऐसी छोटी सी बात को 5-7 लोगों को बता देती थी। हर जगह से उसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाते थे और वही कॉम्प्लीमेंट वह परिवार पर ठोक देती। उसे जे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोग दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़ा करवा कर खुश होते हैं। 1 सप्ताह बाद ही घर में झगड़ा ही होता रहा। परिवार की अहमियत क्या होती है उसे कोई ख्याल नहीं। अगर उर्मिला सासू माँ को कोई बात बता देती कि यह बात गलत है, तो अगर हम ऐसा करें तो लाभ ही होगा, तो सासू माँ उर्मिला को जवाब देती, ना तुम्हारे घर से आया है सारा सामान। जो भाषण दे रही, जो बोल रही है मुझे जे कर लो वह कर लो। उर्मिला केवल कह देती, अगर कोई सब्जी बच गई है तो उसे फ्रिज में रख दो। अगर दूध बाहर पड़ा है, गर्मी के कारण खराब हो जाएगा, तो दूध को फ्रिज में रख दो। फ्रिज पानी पीने के लिए नहीं होती, बल्कि सब्जियों और दूध को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रयोग की जाती है। सासू माँ को प्रधान बनने का बहुत शौक था। कोई और प्रधान बन जाए वह उसे हरगिज पसंद नहीं करती थी। उर्मिला छोटी बहू ने केवल इतना ही काम किया था कि जो भी चीजें बाहर पड़ी थी वह फ्रिज में रख दी। दूध, सब्जी, फल फ्रूट, आटा। सासू माँ ने इन चीजों को फ्रिज में देखा और वह भड़क गई। रात को अच्छा खासा हंगामा हो गया। अब घर बिखरने की कगार पर था। सासू वह माँ ने जिस बहू को बिल्कुल समझ नहीं थी उसे तो घर में रख लिया, क्योंकि उसके 4 बच्चे भी थे, और जो उर्मिला जैसी समझदार बहू थी उसे घर के बाहर कर दिया। दोनों को परिवार की अहमियत समझ ही नहीं आई। सासू माँ अपने बड़े बेटे के साथ अपने ही घर में रहने लगी। कुछ सालों बाद बड़ा बेटा चल बसा। बड़ी बहू ने आंखें फेर ली। जितना उर्मिला अपनी सास का ध्यान रखती थी, अब सासू माँ का ध्यान बड़ी बहू बिल्कुल नहीं रखती। वह उनका खाना भी नहीं बनाती। अब उम्र के हिसाब से सासू माँ से कोई काम नहीं होता, और परिवार की क्या अहमियत होती है उसे आज तक नहीं पता, क्योंकि उसके खर्चे का सारा पैसा मायके से आता है। उसका मायका इंग्लैंड में है। उसे हर महीने 20,000 रुपए आते रहते हैं।
और जिसको 17 साल पहले घर से बेटे को बहू उर्मिला को घर से निकाल दिया था, आज उसका वही बेटा उसके काम आया। अब उसे परिवार की अहमियत का पता चला, लेकिन अब तो पाँव है कब्र में। अब अगर परिवार की अहमियत का पता चला भी तो क्या फायदा, जितना सुख लेना था ले नहीं पाई। इसीलिए तो कहते हैं अपने जीवन की डोर अच्छी तरीके से खींच कर रखो। अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ जो ज्ञान की बातें, समझदारी की बातें बताएं। ऐसे दोस्त सहेलियां ना बनाएं जो निंदा ही करते हो। कल मेरी परसों आपकी। परिवार की अहमियत को समझकर जॉइंट फैमिली में रहना बेहतर होता है। पीकॉन। आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।